वेलकम टू निस्टार्स। तो मैं बता दूं, आज जो 2023 से 24 बैच के जो बच्चे थे जो हमारे यहाँ 11th और 12th में पढ़े थे, उन लोगों का बिहार बोर्ड का जो रिजल्ट था वो 23 मार्च को घोषित हुआ था। उसमें बहुत सारे बच्चे में जो मेरे क्लास से था उनमें ज़्यादातर बच्चे का एक बच्चे जो टॉपर वेरिफिकेशंस के लिए आया था, और ज़्यादातर जो बच्चे हैं जिनका जो मार्क्स है वो 400 से ज़्यादा है, इवन कि 460 है। कुछ बच्चे का जो मार्क्स है वो 450 है, और ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनके 400 से ज़्यादा नंबर। ठीक है, तो 23 मार्च को जनरली रिजल्ट डिक्लेयर होने के कारण जो बहुत सारे बच्चे थे वो घर चले गए थे। तो होली क्योंकि बीच में होली था, तो होली के कारण जो सेलिब्रेशन था 12th रिजल्ट सेलिब्रेशन जो इस बार होली के बाद, क्योंकि बच्चे लोग घर से अभी आए, तो इस बार हम लोगों ने रिजल्ट घोषित होने के बाद 12th रिजल्ट का सेलिब्रेशंस को रखे थे। तो आज जितने भी बच्चे हैं आपको मैं मिलाऊंगा जो निष्ठा आर्ट से पढ़े थे और जिनका नंबर भी अच्छा है। और मैं जनरली ये बता दूं कि नंबर अच्छा होने का मतलब यहाँ पे नहीं कि बस हमने रट लिया और जाकर यहाँ लिख लिया तो नंबर आ गए। जनरली जितने भी बच्चे हैं उन्होंने ह्यूमैनिटीज को पढ़ा भी है और सीखा भी है, तो इसीलिए मैं आपको एक एक बच्चे से इंट्रो आपको दिलवाऊंगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कि ह्यूमैनिटीज़ को लेकर के जनरली आप देखें बहुत सारे बच्चे जो ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं उनको बस ये होता है कि बस हमको पास होना है, लेकिन यहाँ पे आपको पहली बार दिखेगा कि ह्यूमैनिटीज़ में कितना अच्छा जो आपके थिंकिंग जो एबिलिटी जो होते हैं खास करके वो कितना अच्छा है और नंबर के साथ कितना अच्छा है। तो मैं आपको एक एक बच्चे से आज मैं इंट्रो करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे, ठीक है, और आपका घर कहाँ है और कितने नंबर से आया है, और आप निष्ठा आर्ट से कैसे जुड़े थे। एक एक करके मैं सवाल पूछ रहा हूँ। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम रजनीश कुमार हुआ। ओके, और आपको कितना नंबर आया है? मेरा नंबर 438 नंबर आया 12th बिहार बोर्ड में। ओके, 438 नंबर आया। ठीक है, तो आपने निष्ठा आर्ट्स जब आपने ज्वाइन किया, इसके बारे में आपने कैसे सोचा था निष्ठा आर्ट्स को लेकर के कि कैसे मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो बच्चा है वो मेरे फाउंडिंग मेंबर है। अब मैं ये भी बात आपको बता दूं, इसने हमको पूरे सेशंस में बहुत रुलाया। ठीक है, मैं इसको एक ही बात बोलता था कि तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं जब तक हूँ टेंशन मत लो। ठीक है, लेकिन थोड़ा होते हैं कि बच्चे होते हैं बहुत सारी चीज़ को लेकर के बड़ा बड़ा ही वो थोड़ा एक्साइटेड होते हैं कि ये होगा या नहीं होगा, बड़ा क्यूरियस होते हैं, लेकिन पैसेंस थोड़ा कम होता है। लेकिन पैसेंस रखने से ही आपको फायदा होता है। ठीक है, तो आप बताएं कि निष्ठा आर्ट से आप कैसे जुड़े और जर्नी कैसा रहा, मतलब आपका यात्रा कैसा रहा एक साल 2023 से 24? निष्ठा आर्ट के साथ हमारी जर्नी बहुत ही खूबसूरत रही है। यहाँ पे जितना भी टीचर हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश और जितने भी टीचर हैं वो सभी टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाते हैं। और कहाँ है कि आगे कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। जी सर। ओके, तो निष्ठा आर्ट्स में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब जैसे आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा ह्यूमैनिटीज़ वगैरह, ठीक है, आपको कैसा लगा? बस आपको इसको रटाया जाता था या आप इसे पढ़ते थे और समझते थे, कैसा मतलब? नहीं, यहाँ रटाया तो बिल्कुल नहीं जाता था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ समझाया जाता था बिल्कुल कि एक किताब नहीं 2-3 किताब के साथ यहाँ पढ़ाया जाता था, और अच्छे से बिल्कुल समझाया जाता था। और सभी टीचर लोग अच्छे से समझाते थे। अगर जहाँ भी डाउट हो एक्स्ट्रा उन लोग का सेशन लिया जाता था और बताया जाता अच्छे से। जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं बेहिचक से किसी समय भी। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा कुछ मैं आपको गिफ्ट दे दूँ, ठीक है, उपहार निष्ठा आर्ट्स की तरफ से। ठीक है, तो आप ये बताओ कि जैसे निष्ठा आर्ट्स में एक सबसे बड़ी बात है कि हम बच्चों लोगों को थोड़ा हम ज़्यादा ही थिंकिंग एबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, आंसर राइटिंग पे ज़्यादा मैं ज़्यादा ही ध्यान देता हूँ। तो आप ये बताइए कि जब आप निष्ठा आर्ट्स से जुड़े, ठीक है, और जब आप 10th में पहली बार जब 10th पास किए होंगे, ठीक है, जब 10th पास करके जब आए, ठीक है, तो आंसर राइटिंग जो हम आपसे करवाते थे किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के या किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो वो आपके लिए कितने फ़ायदेमंद साबित हुआ किसी भी सब्जेक्ट के प्रति? देखिए, पहली बात तो ये है कि आंसर राइटिंग बहुत ही ज़रूरी है अगर आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो। और बात ये है कि जितने भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं 12th बिहार बोर्ड में, उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। टॉपिक मतलब जैसे हेडलाइन दे देगा, आप लिख सकते हैं, पार्ट बाई पार्ट करके लिख सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी बहुत मिलेगी और टीचर को अच्छा ही लगता है चेक करने में, जैसा कि आपको नंबर भी बढ़िया मिलेगा। और जैसे ही आप पूरा लाइन बाई लाइन लिख रहे हैं तो टीचर भी समझता है कि रटने वाला स्टूडेंट है, और इससे ये आपको नुकसान हो सकता है। और आप पार्ट बाई पार्ट लिखते हैं तो आपको आगे चल के बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और आगे सिविल सर्विस तैयारी करना चाहते हैं तो आंसर राइटिंग आपको बहुत ही ज़रूरत हो जाएगा, क्योंकि आगे जैसे यूपीएससी में है तो उसका मार्क्स मेंस और इंटरव्यू का सिर्फ जुड़ता है। तो जितना ही आप बढ़िया से परफॉर्मेंस रहेगा मेंस में, आपका रिजल्ट उतना ही शानदार रहेगा। ओके,
तो आंसर राइटिंग आपको हेल्प करता है, ठीक है। पहले तो ये बताओ, जब पहली बार आपने आंसर राइटिंग किया होगा मेरे सब्जेक्ट का, ठीक है, तो कितना टाइम लगा था? देखिए पहली बार तो शुरुआत ही है, तो शुरुआत में टाइम तो कुछ ज़्यादा लग ही जाता है। और ये मतलब नहीं है कि आप पहले दिन आंसर राइटिंग कर रहे हैं और अपना कॉपी टॉपर से मिला रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आप टॉपर से मिलाएंगे तो उनका बहुत 1 साल करीब आंसर राइटिंग किए हैं, तो आप उन 1 साल का पिछला आप नहीं देख पाए उनका आंसर राइटिंग शुरुआत वाला, और अपन टॉपर कॉपी से मिलाएंगे, आपको बहुत ही फिर ऑकवर्ड फील होगा, भी लगेगा कि नहीं हम बहुत गलत हैं। पर शुरुआत में सभी का ही आंसर राइटिंग बहुत खराब ही रहता है, और धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हैं। निरंतर प्रयास करने से आप एक जरूर सफलता प्राप्त कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। ओके, तो अब अभी कितना टाइम लग जाता है नॉर्मल तुम्हें आंसर किसी भी चीज़ पे? देखिए अगर बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, तो उसके एक क्वेश्चन डील करने में 5 मिनट तो 5 से 6 मिनट लग जाता है। अच्छा, और क्या आंसर राइटिंग आपको किसी भी टॉपिक के प्रति सोचने में एक आपके अंदर में वो क्रिएटिव जो कैपेसिटी है वो डेवलप करता है? हाँ, बहुत ही सोचने का क्षमता बढ़ाता है। अच्छा, तो ठीक है। कि मैं बेसिक सबसे पहले क्लियर करता हूँ बच्चों को। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फिर मज़ा नहीं आता कोई भी चीज़ पढ़ने में, ठीक है। तो तुम्हें निशा आर्ट्स ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, तुम्हें जो खास करके ह्यूमैनिटीज़ के प्रति जो आर्ट्स, क्या कि तुम बड़ा ही थोड़ा शुरू में ये भी था कि सर मैं काश ये लिया रहता, ये ले लिया हूँ, तो अब कैसा लग रहा है जो मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया था वो कैसा लग रहा है? नहीं देखिए, तो पहली बात है कि आप जैसे ही 10th पास आउट करते हैं, तो आपका विजन होना चाहिए कि हम किस क्षेत्र में हम जाएंगे। उसके बाद ही आप 12th का जो भी है उस चीज़ को चूज करें, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो। और हमारा विजन क्लियर था, जिसके कारण मैंने आर्ट्स लिया और साइंस का चयन नहीं किया। और आर्ट्स एक बहुत ही अच्छा विषय है जो आपको सोचने का क्षमता भी बढ़ाएगा विभिन्न क्षेत्रों में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस के ही बच्चे तेज होते हैं, आर्ट्स के भी बहुत अच्छे ही विद्यार्थी होते हैं और आगे चलकर टॉपर भी बनते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे पिछले विगत वर्षों में टॉपर किए हुए थे, आर्ट्स के विद्यार्थी थे, रहे थे। क्या बात है। पता है, आगे इधर उधर मुड़ जाते हैं कल भीड़ के साथ, इसलिए अपना डिसीजन है अच्छा से सोच कर लीजिए, विजन क्लियर रखिए और आगे पूछताछ के साथ अपना कुछ भी विषय है सीनियर से पूछताछ करिए, कुछ आगे कुछ कार्यक्रम बढ़ाइए, क्योंकि एक्सपीरियंस दूसरों को सीखना चाहिए, दूसरों के एक्सपीरियंस से। ओके, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अपने हर बार खुद गलती करें और उससे सीख सकें। ज़िंदगी बहुत ही छोटी है, उसके कुछ सीनियर्स एक्सपीरियंस को लेकर आगे बढ़ते रहें। क्या बात है।